देखो, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वेलोसिटी और टाइम के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। तो देखो, पहले समझ लेना, स्लोप पे बता रहा है, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, ठीक है, एक्सेस। नाउ जो रेड कलर से बता रहा दैट इज द ग्राफ, एक्चुअल ग्राफ वो है यहाँ से यहाँ तक, यानी टाइम के साथ समझो यहाँ हम बोल रहे हैं वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, ये ग्राफ है। तो स्लोप निकालना है, स्लोप निकालने मतलब हम लोग लेंगे tan थीटा, यानी क्या, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। तो देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर और यहाँ से परपेंडिकुलर। तो ये हमारा बन गया ट्राइंगल, ये है हमारा थीटा, ये एंगल विद द एक्स एक्सिस, ये समझो ऐसे। सो tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी वही y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ लिखेंगे t1, यहाँ लिखेंगे t2, यहाँ लिखेंगे v2 और यहाँ लिखेंगे v1। तो स्लोप y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, तो स्लोप का आंसर देखो क्या आएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट यानी v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, यानी ये वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा t2 है और ये t1 है, तो माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा। ये पूरा v2 है और ये v1 है, ये माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा, v2 माइनस v1। समझ में आ रहा? तो t मतलब t2 मतलब ये पूरा और यहाँ से यहाँ तक t1, इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो t2 माइनस t1 मिल गया, ठीक है। जैसे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है v2 और ये है v1, इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो ये मिल गया v2 माइनस v1। तो ये वैल्यू चाहिए थी और ये वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। हम जीरो से शुरुआत करते ना, ये समझो 20 है तो यहाँ से 20 और ये समझो 10 है या 7 है समझो, तो ये 7 पे है तो 20 माइनस 7 यानी ये 13 गैप होगी। तो ऐसे ही है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब क्या मिलेगा हमारे को, एक्सीलरेशन। तो याद रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूं तो हमको क्या मिल रहा है वहां पे, एक्सीलरेशन। ये पहला पॉइंट याद रखो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम क्या निकाल रहे हैं, स्लोप, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हमने स्लोप निकाला तो वेलोसिटी मिली, उसी तरह अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालूं तो क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। फिर अलग अलग टाइप के ग्राफ देखेंगे, पहले इतना ड्रॉ कर देंगे, फिर सेकंड पॉइंट और बता रहा हूं, वो भी देखना ध्यान से, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। इसी में दूसरा बता रहा है, ये ग्राफ हम ये फर्स्ट पॉइंट में लिखना, फिर सेकंड पॉइंट में जो बना रहे वो ग्राफ वापस से बनाना और जो लिख रहे हैं वो भी लिखना, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, इतना लिख लिया। यहाँ पे लाइन लिखना, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये हटा देना है। अब हम ले रहे हैं हमारा सेकंड पॉइंट, ग्राफ हुई है जो रेड कलर से बनाया है, देखो ये हमारा ग्राफ है। ये हटा रहा है, सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं, सेकंड पॉइंट में फिर से ग्राफ बनाना, उसी में मत चेंजेस करना, ठीक है। ये देखो नाउ हम क्या करेंगे, ये ग्राफ है तो रेड कलर से ड्रॉ किया, ये हमारा ग्राफ है ना, वेलोसिटी क्या हो रही है टाइम के साथ इंक्रीज, ये ग्राफ है ना। अब देखो इसके नीचे यहाँ ये करें, इसको हम चाहे तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ट्राइंगल और नीचे वाला रेक्टेंगल। तो ग्राफ के नीचे का शेडेड एरिया, ग्राफ के नीचे का शेडेड एरिया, एरिया निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, ग्राफ ये रेड लाइन है, उसके नीचे का हम एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया निकालते समय हम लोग ट्राइंगल बना सकते हैं, एक एबीसी और एक ए बी बी ई, ये हम बना सकते हैं रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया अंडर द ग्राफ हो जाएगा। वो टाइम पे देखेंगे कैसे निकालना।
पर एरिया अंडर द ग्राफ लेते समय जैसे ट्राइंगल का एरिया लिए या रेक्टेंगल का लिए, रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो भी होगा ए बी ई डी, तो ये आएगा ये ईडी यानी टाइम और ये एई मतलब क्या वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर याद होगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना है तो आप लेंगे जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ मतलब टाइम और ब्रेथ मतलब वेलोसिटी, तो ये आएगा वेलोसिटी इनटू टाइम और वेलोसिटी इनटू टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया अंडर द ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ में हमने नहीं लिया था, उसके नीचे का एरिया कुछ नहीं बता था, इसके नीचे का जो एरिया है वो इंडिकेट करेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। देख लो, तो इसके नीचे का अगर मैं एरिया निकाल लूं तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। देखो, तो एरिया का फॉर्मूला हम देखेंगे कैसे लगाना, ट्राइंगल का अलग रेक्टेंगल का अलग, दोनों को ऐड कर दो, जो आंसर आएगा वो डिस्प्लेसमेंट का आंसर आएगा। ये लॉजिक समझाया जाए, ये लेंथ ये ब्रेथ, ब्रेथ मतलब वेलोसिटी, लेंथ मतलब टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, देखो यहां से क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट, तो ये लिख लो। और इसमें एक चीज बताता हूं, भी याद रखना, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, पहले बताया है जब हमने पहला चैप्टर शुरू किया था, इतना नोट डाउन करो, फिर एक चीज और बताता हूं। फर्स्ट चैप्टर में लिया था एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, ये एरिया, उसको जो परपेंडिकुलर वेक्टर निकालेंगे वो उसकी वेक्टर डायरेक्शन, ये एरिया ये वेक्टर डायरेक्शन, उसके हिसाब से देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने निकाला स्लोप, सेकंड पॉइंट में हम बोल रहे हैं एरिया अंडर द ग्राफ, कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पूरा लिख लेना लगे तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहां लिखना लगे तो पूरी लाइन, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। देखो एक बार ये मिटा दे इसको, ठीक है। अब जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो, तो इसके नीचे का एरिया हमको क्या मिल रहा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें एक लॉजिक याद रखो, ग्राफ ऐसा भी हो सकता, ये है वेलोसिटी का एक्सिस और ये है टाइम का एक्सिस, ये हमारा ग्राफ है ऐसा, ठीक है। ये तो हम ग्राफ निकाल रहे हैं, नीचे भी है टाइम लाइन पे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये है हमारा टाइम एक्सिस और ये हमारा वेलोसिटी एक्सिस। जरूरी नहीं ऐसे ग्राफ आएंगे, ऐसे भी आएंगे। तो ग्राफ का एरिया निकालना मतलब क्या निकालेंगे, अब बाउंडेड जो एरिया है वो, ये देखो ब्लैक कलर से ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, वो एरिया है, ये आ गया एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ठीक है। इस एरिया को हम लोग लिखेंगे A1, इसको हम लिखेंगे A2 और इसको हम लिखेंगे A3। अब देखना फर्क क्या है, सुनना ध्यान से, अगर किसी ने पूछा डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकालो बोला और हमारे को ये ग्राफ दे दिया, तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का A1, इसका एरिया निकालेंगे A2 और इसका निकालेंगे A3 ट्रेपेजियम का, और तीनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या दे रहा, हम बोले डिस्प्लेसमेंट, पर अभी हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो नीचे भी है, तो प्लस माइनस देने की कोई जरूरत नहीं है। बट इसी ग्राफ में अगर किसी ने डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोला जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो याद रखना साइन कन्वेंशन लिखना, वहां पे इस ग्राफ के नीचे साइन कन्वेंशन लिखना कि व्हाइल फाइंडिंग द डिस्प्लेसमेंट, जब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा एडिशन करना है हमारे को एरिया की। बट अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो याद रखो साइन कन्वेंशन लिखना वहां पे, एरिया अबव द टाइम लाइन, एरिया जो भी टाइम लाइन के ऊपर है, ये जो टाइम लाइन बनाया मैंने उसके ऊपर है, are taken as positive, where area below the timeline are taken as negative। तो एरिया जो नीचे है टाइम लाइन के वो हम लोग लेंगे नेगेटिव। तो
तो देखो, तो इसका आंसर अब हम लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोला तो हम लिखेंगे a1, ये नीचे है तो माइनस a2 प्लस a3, तो ये मैग्नीट्यूड मिल जाएगा हमारे को डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों में फर्क याद रखना, डिस्टेंस बोला तो हम तीनों का एरिया डायरेक्ट ऐड कर देंगे, हम ऊपर नीचे कुछ नहीं लिखने वाले। बट अगर किसी ने बोला डिस्प्लेसमेंट निकालो, ये देखो, तो याद रखना यहाँ साइन कन्वेंशन लिखना, फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया निकालना है, तो साइन कन्वेंशन लिखना, एरिया अबाउट द टाइमलाइन, टाइमलाइन के ऊपर जो एरिया है वो पॉजिटिव और टाइमलाइन के नीचे जो एरिया है वो नेगेटिव, तो a2 हमने नेगेटिव लिया है। तो डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल एडिशन कर दो, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो टाइमलाइन के नीचे जो एरिया होंगे वो नेगेटिव ले लेना है। देखो, तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो फर्स्ट और ये सेकंड पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। देखो अब हम अलग अलग टाइप के ग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो कल 3 बनाए थे, इससे पहले वाली वीडियो में वो थोड़ा मिक्स हो रहा था, तो दो ग्राफ बनाएंगे हम और उनके नीचे लिखते जाएंगे कंडीशन। तो आपने एक ही ग्राफ बनाना और उसके सामने उसकी कंडीशन लिखते जाना। ठीक है, ग्राफ पहचान जाने चाहिए, मैंने पोजीशन टाइप ग्राफ में समझाया था कि कैसे पहचानना, क्या करना, सेम लॉजिक अब यहाँ देखते हैं। पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप मतलब क्या, एक्सीलरेशन मिलेगा, याद रखना। अब ध्यान दें, दो ग्राफ बनाएंगे हम। फर्स्ट ये है वेलोसिटी और ये है टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहला ग्राफ समझो ये ऐसे, तो ग्राफ इज, पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग डायग्राम में देख के, ग्राफ इज पैरेलल टू, कौन से एक्सिस को पैरेलल है, टाइम एक्सिस। ठीक है, अब यहां ध्यान देखो, अगर 10 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी तो टाइम बढ़ रहा मगर वेलोसिटी सेम है, मतलब एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए, 0। देख क्या आता है, तो स्लोप दैट इज tan थीटा, इट इज 0। कैसे 0, स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस को पैरेलल है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0, तो हम यहां लिख लेंगे सिंस थीटा इज इक्वल्स टू 0, tan 0। तो यानी स्लोप यानी tan थीटा यानी एक्सीलरेशन की वैल्यू 0। सो बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। उस पर से भी हम लोग एक्सीलरेशन 0 लिख सकते थे, या स्लोप पर से हमने निकाला tan थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है, याद रखो। ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसीलिए थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0 मतलब tan थीटा यानी स्लोप की वैल्यू 0 यानी एक्सीलरेशन की वैल्यू 0। तो याद रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो स्लोप है वो निकलेगा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। ये हो गया हमारा पहला ग्राफ। इसके नीचे का एरिया अगर निकालना पड़ा तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। सेकंड ग्राफ देखो, सेकंड ग्राफ वेलोसिटी और ये टाइम, ये ऐसा निकल गया, यानी टाइम चेंज नहीं हो रहा बट वेलोसिटी फास्ट चेंज हो गई। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो देखो कैसे बताता हूं, पहले लिखेंगे ग्राफ इज पैरेलल टू, कौन से एक्सिस को, वेलोसिटी एक्सिस, यानी ये जो थीटा है एक्स एक्सिस के साथ वो है 90 डिग्री, जैसे यहाँ 0 था वैसे यहाँ 90। तो स्लोप इज इक्वल्स टू, बोलो tan थीटा, या बोलेंगे एक्सीलरेशन tan 90 इज इंफिनिटी। तो एक्सीलरेशन इंफिनिटी हो जाए ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, पर किसी ने पूछा तो एक्सेलरेशन कितना है तो बताते आना चाहिए इंफिनिटी, यानी वेलोसिटी फास्ट चेंज हो रही, टाइम चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब एक्सेलरेशन है इनफाइनाइट। दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ये कंडीशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि एक्सेलरेशन कितना है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ ये ग्राफ और ये ग्राफ, एक्सेलरेशन 0, वहाँ एक्सेलरेशन इनफाइनाइट, दो ग्राफ हो गए। फिर ये मिटा के थर्ड और फोर्थ बनाएंगे, पहले ये नोट डाउन कर।
अब देखो फर्स्ट सेकंड हो गए, अब ये थर्ड और फोर्थ लेते हैं। दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। अब हम ग्राफ ऐसा निकाल रहे हैं स्ट्रेट लाइन, राइट तरह से करते हैं। ये ऐसे होता है। ये जो थीटा है यहाँ पे, अब तुम कहीं पे भी ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ पे, जैसे स्लोप निकालना है तो इतना ट्रायंगल बना लो या इतना ट्रायंगल बना लो, तो छोटा ट्रायंगल है तो ये भी कम है ये भी कम है, बड़ा ट्रायंगल लेंगे तो ये ज्यादा है ये भी ज्यादा है, पर थीटा यहाँ पे और यहाँ पे जो 30 है तो यहाँ पे भी 30 होगा यहाँ पे भी 30 होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ट्रायंगल आप कहाँ बना रहे हैं, सब जगह एंगल कांस्टेंट ही है ये वाले ग्राफ में। तो हम लिखेंगे थीटा इज कांस्टेंट, सो स्लोप is equals to tan theta is equals to acceleration, ये भी कांस्टेंट है। और देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, ध्यान से देखेंगे तो एक्सेलरेशन है अभी फिलहाल पॉजिटिव, एक्सेलरेशन कैसा है पॉजिटिव, यानी वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज। वेलोसिटी हो रही इंक्रीज, आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं फिलहाल के लिए कि इनिशियल वेलोसिटी अभी यहाँ कितनी है 0। देखो इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां से शुरुआत हो रही तो इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही इंक्रीज। अगर एक ग्राफ ऐसा है और एक ग्राफ ऐसा दिया हमने, तो यहां देखेंगे अगर थीटा कम है यहां थीटा ज्यादा है, मतलब इसकी वेलोसिटी ज्यादा चेंज नहीं हो रही और इसकी वेलोसिटी ज्यादा चेंज हो रही, तो यहां एक्सेलरेशन ज्यादा है यहां एक्सेलरेशन कम है। तो ग्राफ देख के पहचान सकते हैं, थीटा कम मतलब एक्सेलरेशन कम, थीटा ज्यादा मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा। ये हो गया फर्स्ट। देखो अब चाहे तो इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, v is equals to u plus at, इनिशियल 0 है तो v is equals to at, ये इक्वेशन है, यानी एक्सेलरेशन is equals to velocity upon time, कोई फर्क। थीटा is less than 90 डिग्री, ये डाल दे। दूसरा ग्राफ देखो, हम ग्राफ यहां से शुरू कर रहे हैं, तो पहला जो ग्राफ था हमने यहाँ से शुरू किया था, इनिशियल वेलोसिटी 0 है जबकि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, जो भी होंगी इनिशियल वेलोसिटी समझो यहाँ है u, तो सब सेम रहेगा। फिर से लिख लेते, यही लिखना है वापस से, थीटा कांस्टेंट, थीटा निकालना है, थीटा तो एक्स एक्सिस को पैरेलल निकाल लो, ये एंगल हमारा थीटा है, तो फिर से लिखना थीटा कांस्टेंट, थीटा इज लेस देन 90, सेम लिखना, स्लोप tan थीटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, अगर थीटा कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन यहाँ पे भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी यहाँ पे भी इंक्रीज हो रही, सिर्फ लास्ट पॉइंट बताएगा कि इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो इतना पार्ट है वो ऐसा का ऐसे यहाँ लिखना ऊपर, और ये पार्ट अलग से नीचे ये चेंज करना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 थी ग्राफ में, देखो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0, बस इतना चेंज करना है। तो ये ऐसे के ऐसे यहाँ पे लिख लेना है आप, ठीक है। ये दो ग्राफ हो गए, थर्ड एंड फोर्थ। देखो फिफ्थ ग्राफ यहीं पे बताया था, ये 18। देखना ये इतना जो पार्ट है इस ग्राफ के नीचे वैसे के वैसे लिखना, और u0 सेम इक्वेशन पर u0 नहीं आएगा वहां पे, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव। आगे तो ये हटाना, यही ग्राफ में आगे का बनाना, तो ये हमारा थर्ड फोर्थ और ये है फिफ्थ वाला ग्राफ बना रहा है यहाँ पे, तो आप ये सामने रखा है रेफरेंस के लिए, इसलिए फिफ्थ है, तो 1 2 3 4 और ये फिफ्थ वाला बना रहे हैं, ध्यान रखें। इसको नीचे एक्सटेंड कर रहे हैं, ग्राफ ये है हमारा, ये ऐसे, ये एंगल है थीटा, अभी भी फिर से थीटा अच्छा बता रहा है। यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, निगेटिव है, ये 0, ये पॉजिटिव, ये इधर निगेटिव, इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव। तो फिर से ये वैसे के वैसे लिखना कि यहाँ पे कहीं पे भी बनाएंगे आप ट्रायंगल, तो थीटा कांस्टेंट है, थीटा लेस देन 90, ये दिख रहा, स्लोप tan थीटा, एक्सेलरेशन जो निकलेगा स्लोप वो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है इसलिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रही,
सिर्फ वहां इनिशियल 0 था, अब यहाँ एक और पॉइंट चेंज करना है, इनिशियल वेलोसिटी है नेगेटिव, बस इतना करना है, बस ये पॉइंट एक चेंज करना। फिफ्थ पॉइंट बनाना, ग्राफ में यही लिखना और सिर्फ लास्ट वाला बदलना, जैसे ये 0 था, इसके पहले वेलोसिटी इनिशियल पॉजिटिव लिखा था, अब वेलोसिटी लिख रहे हैं नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू डालनी पड़ेगी जो भी है। तो देखो ये फिफ्थ ग्राफ हो गया, इसी पर से हमने लिखा है। देखो तो ये दोनों को मिटा देता, फिर 6 7 लेंगे ग्राफ, ठीक है। ये देखो सिर्फ उतना ही फर्क है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है वो नीचे से, यानी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, बस इतना फर्क है। नोट डाउन करो, ये दोनों ग्राफ मिटा रहा, फिर इसके आगे के ग्राफ लेते हैं। 5 तक हो गया, नेक्स्ट ग्राफ बना रहे, ध्यान दो। 5 तक हो गए, अब 6 और 7 ले रहे हैं, ग्राफ ऐसा लेंगे पहला, ठीक है। तो अब यहाँ अगर ट्राइंगल बनाओ सब, ये ट्राइंगल बना लिया और यहाँ ट्राइंगल बनाओ, तो ध्यान से देखो यहाँ थीटा ज्यादा है और यहाँ थीटा कम है, तो थीटा जैसे जैसे आप आगे जाएंगे इंक्रीज होते जा रहा है। स्ट्रेट लाइन रहा तो थीटा कांस्टेंट था, पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हम लिखेंगे थीटा इज इंक्रीजिंग। पोजीशन टाइम ग्राफ में भी लिखा था ऐसे, तो एक्सेलरेशन जो है यानी स्लोप बोलो या tan थीटा बोलो, वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इतना ग्राफ से लिखेंगे, ग्राफ देखो किसकी तरफ बेंड होगा, वेलोसिटी एक्सिस, तो लिखेंगे ग्राफ इज बेंडिंग टूवर्ड्स वेलोसिटी एक्सिस। देखो इतना लिखो, दूसरा ग्राफ देखते हैं, ये ऐसा ग्राफ है। तो अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ अगर स्लोप बनाओ तो थीटा ज्यादा है, और यहाँ अगर स्लोप बनाओ तो थीटा डिक्रीज होते जा रहा, थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी। ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए स्लोप, तो थीटा इज डिक्रीजिंग, ठीक है, यानी एक्सीलरेशन जो है स्लोप बोलो या फिर tan थीटा, इट इज आल्सो डिक्रीजिंग। और बाद में जाके एक्सेलरेशन 0, और देखो बाद में ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन मतलब अगर यहाँ देखेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बाद में, कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा और फाइनली एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे आके एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, जहाँ पे अब इस पॉइंट के आगे स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0। तो ये बता नहीं रहे इसमें। नाउ ग्राफ इज बेंडिंग towards टाइम एक्सिस, ग्राफ किसकी तरफ बेंड हो रहा है, टाइम एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा तो डेफिनेटली वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही, यहाँ एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा तो देखो वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही, बाद में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा 6th और 7th ग्राफ। इसके बाद और लेते 2-3 ग्राफ है, ठीक है, मिटा रहे इसको, नोट डाउन कर लो। अब आगे वाला देखते 8 और 9 ग्राफ देखते। अब ग्राफ ऐसा है, ठीक है, ये है हमारा थीटा। अब थीटा है ग्रेटर देन 90, अभी तक लेस देन 90 भी चल रहे थे हम लोग। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी स्लोप, या हम बोलेंगे tan थीटा, इट इज एक्सेलरेशन एंड इट इज नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो देखो वेलोसिटी कम होते जा रही है, बट कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है,
हम यहाँ लिख सकते हैं थीटा इज कांस्टेंट, तो जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट ही आएगा, पर निगेटिव है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पर निगेटिव है, इसीलिए हम उसको एक्सेलरेशन निगेटिव को बोलेंगे तो डी एक्सेलरेशन बोल सकते हैं या रिटार्डेशन। और ये है इनिशियल वेलोसिटी u, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी, नीचे लिख लेना, इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव। नेक्स्ट देखते हैं 9 वाला ग्राफ, यहां से ड्रॉ कर रहे हैं रेड कलर से, ठीक है, ये है हमारा ग्राफ। तो आप इसको पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं, ये एंगल देखेंगे तो फिर से वही आएगा। तो इतना पोर्शन सेम वैसे के वैसे ही लिखना है यहाँ पे भी आप लोगों को नीचे। थीटा कांस्टेंट है बट थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो एक्सेलरेशन आ गया निगेटिव, क्योंकि 10 अगर ऑब्ट्यूज है तो निगेटिव ही आएगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पॉजिटिव थी, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है 0, बस इतना फर्क है। देखो इनिशियल वेलोसिटी 0, बस इतना ही फर्क है। थीटा ये लेना, इधर मत लेना, ये वाला एंगल थीटा रहेगा यहाँ, ये एंगल थीटा। देखना है वहीं पे 10th वाला बनाऊंगा, तो देखिए उसको। ठीक है, यही 10th वाला बना दो, इसको मिटाते हैं, इसको 10th कर देते हैं। ये ग्राफ 8 है, 9 था, 9 की जगह 10 कर रहे हैं हम। 10 एक मिनट कंप्लीट कर दो। अब ग्राफ देखो, ग्राफ ये, इसको भी अगर आप पीछे एक्सटेंड करेंगे ऐसे, तो ये ग्राफ का इधर वाला एक पार्ट आ गया ऐसे पूरा, ये हो गया। तो अब ये एंगल है हमारा थीटा। फिर से इतना पोर्शन वैसे के वैसे आएगा, थीटा कांस्टेंट है बट थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो एक्सेलरेशन निगेटिव है पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो निगेटिव एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन बोलने से अच्छा बोले कि डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अब यहाँ देखो ये यहाँ से शुरुआत है, तो इनिशियल वेलोसिटी आएगी निगेटिव, तो इतना चेंज होगा खाली, इनिशियल वेलोसिटी इज निगेटिव। यहाँ से शुरुआत हो रही है ग्राफ की, ये डॉटेड लाइन है, ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, यहाँ से शुरुआत हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है निगेटिव, बस। तो ये पार्ट ग्राफ के नीचे वैसे का वैसे ही रखना, सिर्फ ये चेंज कर देना, इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, और जब हमने यहाँ से निकाला था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, बस इतना फर्क है। तो ये ग्राफ हो गए हमारे कौन से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक बार देख लो, these are velocity time graph। तो ये अच्छे से देख रहे हैं ना, अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ नहीं है, तो भी थोड़ा सा पॉइंट बता रहा हूँ, देख लेना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कुछ नहीं है, देखते फिर भी एक आध पॉइंट बता देते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो अब हम प्लॉट करने वाले हैं एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ, ठीक है। ये है समझो ग्राफ, तो इसका स्लोप कुछ नहीं मिलता, स्लोप निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ हम एरिया का देख लेते हैं पहले, इसके नीचे का एरिया निकालेंगे हम लोग, तो ये शेडेड रीजन हमारा एरिया हो जाएगा। तो एरिया निकालते समय जैसे ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो हमारा आएगा आंसर एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो देखो क्या मिलेगा,
सो एरिया अंडर द ग्राफ क्या मिलेगा देखना। हाँ, तो फॉर्मूला लिख रहा है a इंटू टी। देखो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ। ब्रेथ मतलब एक्सीलरेशन और लेंथ मतलब टाइम। ठीक है, ये एक्सीलरेशन और ये टाइम। तो एरिया निकालेंगे, मतलब क्या निकाल रहा है, a इंटू टी। तो ध्यान दो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। सो v माइनस यू इज इक्वल्स टू a इंटू टी। a इंटू टी मतलब क्या निकाल रहे हैं, v माइनस यू, यानी हम निकाल रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ लिखना कि एरिया अंडर द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ विल गिव वेलोसिटी। स्लोप कुछ नहीं निकलता, एक्सीलरेशन अपॉन टाइम कुछ नहीं है वो। ठीक है, तो याद रखना है। ये हमारा ग्राफ है रेड कलर से, उसके नीचे का एरिया निकालेंगे तो a इंटू टी मिलेगा, मतलब v माइनस यू, यानी क्या निकालते हैं हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी। ये तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ज्यादा ये नहीं है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। देखिए ये निकाल लो एक्सेलरेशन का। ग्राफ ड्रॉ नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ये ध्यान रखना। देखो अगर ऐसा ग्राफ है, ऐसा, तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा यूनिफॉर्मली। अगर ऐसा है तो यानी एक्सेलरेशन ज्यादा था, अब एक्सेलरेशन कम होते जाएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन जब टच होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट जो ग्राफ हमने बनाया था वो ऐसा था, ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इंक्रीज होते जा रहा। ठीक है, यूनिफॉर्मली। अब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन क्या होते जा रहा, डिक्रीज। और यहाँ जब टच होगा तो एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। और फिर इधर जब जाएगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन रहेगा फिर। ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, और पहला था यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अगर कहीं ऐसा आया ग्राफ, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। ये हम जैसे g की वैल्यू कभी कभी लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो ऐसे, और निगेटिव हुआ तो नीचे आएगा इधर, ये इधर। सो ये एक्सेलरेशन है निगेटिव, ये यहाँ पर कांस्टेंट है, समझो यहाँ लिख सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना है आप लोगों ने। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है पर पॉजिटिव है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है पर नेगेटिव है। ऐसा आया तो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, और ऐसा आया तो यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव वो हम कांस्टेंट वाले में से देखेंगे, या फिर हमारे इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम एक्सेलरेशन नेगेटिव कब आता वो पहचान सकते हैं। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कुछ ज्यादा नहीं है, तो इतना आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद हम लोग लेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन, और फिर काइनेमेटिक इक्वेशन फ्री फॉल के लिए लेंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन है, और फिर हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो उसमें काइनेमेटिक इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे वो देखेंगे। तो एक में g की वैल्यू हम लेंगे पॉजिटिव कांस्टेंट, और एक में हम g की वैल्यू लेंगे नेगेटिव कांस्टेंट। तो ये ग्राफ याद रखना। ठीक है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये हमारा समझो ग्राफ वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। एक मिनट का तो आप लोगों ने क्या करना, मोशन में एक बार काइनेमेटिक इक्वेशन, जो मोशन चैप्टर मैंने पढ़ाया था मोशन इन अ प्लेन, तो उसमें आप लोगों ने काइनेमेटिक इक्वेशन देख लेना। तीन है वो तो बता ही देते एक बार। काइनेमेटिक इक्वेशन था पहला v इज इक्वल्स टू u प्लस at, दूसरा इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, और तीसरा इक्वेशन, अच्छा ये तीसरा लिख लेते हैं, दूसरा यहाँ लिखते हैं,
s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और ये v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स। v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, t is the time and s is the displacement। और यहाँ पे आप पहले इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी। हाँ, एक ये भी लिख सकते हैं आप लोग एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन 2, ये देख लेना। ठीक है, ये भी बताया था सर्कुलर मोशन में भी आप लोगों को। एक आप ऐसे लिख सकते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो यार ये फॉर्मूला देखना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। पर हम कौन सी वेलोसिटी लेंगे? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये भी फॉर्मूला काम आएगा v प्लस यू अपॉन 2 इनटू t। ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई करते आने चाहिए बेटा। 8, 9, 10 में आप लोगों को काइनेमेटिक इक्वेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे। एक और इक्वेशन बचा है वो भी बताता है, ये देख लो एक बार। ये नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से लेंगे एक बार, ताकि आपको पता चले। काइनेमेटिक इक्वेशन हम शुरू ही नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जस्ट ये एक बार बता दिया ताकि आप लोग मोशन में एक बार देख लो, तो ये इक्वेशन आप लोगों को पता चल जाएंगे। एक बार मोशन में ये इक्वेशन देख लेना है। ये बताया, ये बताया, ये बताया, ये एवरेज वेलोसिटी का सर्कुलर मोशन में बताया है, और ये डिस्प्लेसमेंट का भी कैसे निकाला वो देख लो एक बार। अगर एक और बताता फिर से लिखे 6 वाला, ये डायरेक्ट याद रखना, ये हुआ नहीं है पर याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, कोई तो भी 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछा है, पता था समझा तो उसका मीनिंग क्या है। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, तो उसका इक्वेशन आएगा Sn इज इक्वल्स टू, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड Sn u प्लस a अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। तो इसका मीनिंग समझ लेना। मान लो मोशन चला है 10 सेकंड के लिए, ये 0, ये 1 सेकंड के बाद हम यहाँ पहुंचे, 2 सेकंड के बाद हम यहाँ पहुंचे, 3 सेकंड के बाद हम यहाँ, 4 सेकंड के बाद यहाँ पे, 5 सेकंड बाद यहाँ, 6, 7, 8, 9 और 10, ऐसे 10 सेकंड के लिए मोशन चला है। 1 सेकंड में इतना अलग अलग डिस्टेंस कवर हुए होंगे। किसी ने बोला कि 5th सेकंड, 5 सेकंड नहीं, टोटल 5 सेकंड नहीं, आफ्टर 5 सेकंड नहीं पूछा है डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकंड पूछा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, t की वैल्यू 5 डालेंगे। बट उन्होंने बोला है 5th सेकंड में, ठीक है, तो यहां पे 4 खत्म हुआ है, 5th सेकंड शुरू हुआ है, तो उस 1 सेकंड में, इस 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वो निकालना है। तो ये फॉर्मूला यूज करना डायरेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, उस पर्टिकुलर 1 सेकंड में। अगर किसी ने पूछा डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड निकालो कि 5 सेकंड के बाद टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो हम यहां से लेके पूरा यहां तक का निकालेंगे, हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। पर उन्होंने बोला है 5th सेकंड में, एक पर्टिकुलर सेकंड में। ये मिटा दें, देखो तो ये है डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड। वापस समझने के बाद ये 0, ये 1 सेकंड हो गया, ये 2 सेकंड हो गए, ये 3 सेकंड हो गए, ये 4 सेकंड हो गए, ये 5 सेकंड हो गए। अब यहाँ से फिर ये 6 सेकंड हो गए, तो यहाँ 0 से 1 सेकंड हो गया, 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड, 1 खत्म, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो अगर निकालने के लिए आया उस पर्टिकुलर 1 सेकंड में, उस पर्टिकुलर 1 सेकंड में, यहां से 5th के बाद अब 6th सेकंड चालू हो चुका है, तो ये जो है यहाँ पे 5th सेकंड में, एक उस सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है तो उसको हम डिनोट कर रहे हैं Sn से। अगर किसी ने पूछा पूरे 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो हम यहां से यहां तक निकालेंगे पूरा, और उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस इन
5 सेकंड, दोनों में फर्क समझना, ये डिस्टेंस इन 5 सेकंड है और ये है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड, ये डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड यानी 0 से लेके पूरा 5 लिया हमने, और ये है डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड, उस पर्टिकुलर 1 सेकंड में, यानी इधर का हमको कोई लेना देना नहीं है, उस पर्टिकुलर 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो निकालो। तो यहाँ n की वैल्यू हम लोग डालेंगे sn यानी 5, u जो भी होगा, एक्सेलरेशन जो भी होगा, डिवाइड ये आएगा 2 और यहाँ डालेंगे 5 माइनस 1। ये फॉर्मूला आप लोगों ने डायरेक्ट याद रखना है, नहीं तो फिर काइनेमेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते पर वो लेंथी हो जाएंगे। तो ये 6 फॉर्मूले एक बार आपने देख लेना है, ये मैं फिर से समझा दूंगा एक बार कल, याद रखो। एक पर्टिकुलर सेकंड यानी मोशन तो आगे भी है इधर भी है, पर उस एक पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है अगर वो निकालना है, किसी ने पूछा 5 सेकंड में कितना हुआ है तो 0 से लेके 5 तक पूरा निकालना है, तो हम यहाँ t 5 डाल देंगे, पर उस एक पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है अगर ये निकालना है कि 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो फिर ये फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। तो ये मैं बाद में फिर से समझा दूंगा नेक्स्ट टाइम। सिर्फ आप लोगों ने काइनेमेटिक इक्वेशन एक बार मोशन इन अ प्लेन में बताया है, वो बेसिक इक्वेशन थे, ये नहीं था, ये भी नहीं था, तो वो एक बार आप लोगों ने खाली देख के रखो, नेक्स्ट टाइम में फिर से आप लोगों को समझाऊंगा और फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन। तो ये जो 5-6 मैंने इक्वेशन बताया ये बेसिक काइनेमेटिक इक्वेशंस है हमारे यहाँ। तो काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई करेंगे अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, तो उसमें हम बेसिकली अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, फ्री फॉल या ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन के लिए कैसे अप्लाई होगा वो देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।